न्यायप्रिय उत्तराधिकारी। बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य था। वहां एक प्रतापी राजा राज करता था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत ऐश्वर्य, प्रजा का सम्मान और महलों की भव्यता। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, संतान सुख की। राजा की दो रानियां थीं, दोनों सुंदर और आदरणीय, परंतु कई वर्षों के विवाह के बाद भी वे संतानहीन रहीं। यज्ञ दान मंत्र सब कुछ किया गया, लेकिन भाग्य से उन्हें संतान नहीं मिली। धीरे धीरे राजा की आंखों में उदासी गहराने लगी। महल रौनक से भरा था, लेकिन बच्चों की किलकारियां न होने से अधूरा लगता था। एक दिन राजा ने मन हल्का करने के लिए वेश बदलकर नगर भ्रमण किया। शहर से बाहर उसने एक खेत में एक गरीब किसान और उसकी बेटी को काम करते देखा। युवती साधारण वस्त्रों में थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत और मेहनत से चमकता हुआ पसीना राजा को आकर्षित कर गया। वो तुरंत मोहित हो गया और विवाह का निश्चय किया। कुछ ही दिनों बाद विवाह संपन्न हुआ। राजा की तीसरी रानी अब किसान की बेटी थी। महल में आश्चर्य और ईर्ष्या फैल गई। पुरानी दोनों रानियां क्रोधित हो उठी, लेकिन राजा प्रसन्न था। शीघ्र ही ये समाचार फैला कि नई रानी गर्भवती है, और कुछ महीनों बाद राज्य में राजकुमार का जन्म हुआ। राज्य भर में उत्सव मनाया गया, परंतु पुरानी रानियों के दिलों में आग भड़क उठी। उन्होंने षड्यंत्र रचकर तीसरी रानी को विष देने की योजना बनाई। धीरे धीरे जहर असर दिखाने लगा और रानी बीमार होकर चल बसी। राजा का दिल टूट गया, लेकिन षड्यंत्र यहीं नहीं रुका। दोनों रानियों ने राजा के भोजन में भी विष मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा भी कमजोर पड़ गया और एक रात उसकी मृत्यु हो गई। अब दोनों रानियां सत्ता पर काबिज हो गईं। महल की एक दासी, जो इस षड्यंत्र की गवाह थी, अपराध बोध से जल रही थी। उसने देखा कि अगला निशाना छोटा राजकुमार है। उस रात वो मासूम राजकुमार को चुपके से महल से निकालकर जंगल ले गई। वहीं उसने उसे पाला पोसा। वर्ष बीतते गए। राजकुमार एक बलिष्ठ और साहसी युवक बना। दासी ने उसे सत्य बताया कि कैसे उसकी माँ बाप की हत्या हुई और उसे भी मरवा दिया जाता। राजकुमार ने प्रतिज्ञा की कि वो अपना अधिकार वापस लेगा। धीरे धीरे उसने प्रजा का समर्थन पाया। लोग उसे देखकर पहचान गए कि ये राजा का असली उत्तराधिकारी है। जब वो दरबार पहुंचा तो सच सामने आ गया। लेकिन राजकुमार ने प्रतिशोध में जल्दबाजी नहीं की। उसने दोनों रानियों की पुत्रियों से विवाह कर महल में प्रवेश किया। अब वो गद्दी पर बैठा और न्याय का राज स्थापित किया। उसने दोनों रानियों के पाप सबके सामने उजागर किए। मौत की सजा देने के बजाय उन्हें अपमान और दरिद्र जीवन जीने के लिए महल से बाहर निकाल दिया गया। राजकुमार ने घोषणा की कि धर्म और न्याय ही इस राज्य की नींव है। उसकी पत्नियां भी उसका साथ देने लगीं। इस तरह एक सच्चा उत्तराधिकारी जंगल से निकलकर महान और न्यायप्रिय राजा बना। उसकी गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि कैसे सत्य और धर्म ने छल और कपट पर विजय पाई।